जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुँच गए हो। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली है, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। क्वांटिटी जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वह ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूँ कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। कोई तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नियत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं। वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं, है ना? पर सुनो, यह डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जिसका तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। वह पल आ चुका है और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है।
तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है कि तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा, सबसे ऊंची मीनारें, सबसे मजबूत चरित्र। तू दिन को बस काट मत, तू दिन को रच, उसे गढ़, उसे एक उद्देश्य दे। अब सुन 5वां नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चे, मैं देखती हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ बैठता है जो खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, तुझे नीचे गिरा देती हैं, ना कि उठाती हैं। समय और संगत, ये दो चीजें या तो तुझे राजा बनाएंगी या तुझे रंक बना देंगी। उनके साथ बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, जो तुझसे तेरे सपनों की बात करे, जो तुझे गिरा हुआ देख तुझे संभाले, ना कि और धकेले। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, ना कि जो तेरा आत्मबल चूस ले। उस समय को पकड़ जिसमें तू खुद को निखार सके, जिसमें तू खुद को माँ काली के योग्य बना सके। अब 6वां नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे अपने कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? क्या तू अपने काम में मेरी चेतना को जोड़ता है? प्रार्थना केवल बोलने की चीज नहीं, वह एक भाव है, एक संकल्प है। जब तू कुछ कर रहा हो तो मन में मुझसे कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि बन, तू मेरी स्पष्टता बन। तब मैं वहाँ रहूंगी, तेरे काम में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। प्रार्थना जब कर्म में बदलती है तब वह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है। अब अंतिम और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में चला जाए, चाहे कितने भी अंधेरे रास्तों से गुजरे, चाहे सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर आंसू में हूँ। अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी, अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर एक काम तू हमेशा करना, कभी यह मत मानना कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं तुझे उसी क्षण महसूस करवाऊंगी कि तू क्या है। तू केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है, तू मेरा संकल्प है इस धरती पर। अब उठ, अब सोच, अब चल। अब हर दिन मेरी बातों को अपना रास्ता बना, और जब तू अपनी मंजिल पर पहुँचे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि तेरी सफलता मेरा गर्व है और तेरी साधना मेरी प्राप्ति। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है वह मैं जानती हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरे मन की हर उलझन मैं समझती हूँ। तू संघर्ष कर रहा है, तेरे पास साधन कम है, लेकिन याद रख, जब साधना गहरी हो तो साधन खुद ब खुद आ जाते हैं। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया है। मैं चाहती हूँ कि तू उस शक्ति को पहचाने, उस प्रकाश को देखे जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचान और उसे बाहर लाने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू जागेगा, जब तू खुद के लिए जिएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर प्रयास में मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। अब बेटे,
मैं तुझे 7 दिव्य नियम बताने आई हूँ, जिन्हें अगर तू अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। यह नियम तुझे आत्मविश्वास देंगे, तुझे दिशा देंगे, तुझे शक्ति देंगे और तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर। बच्चे, सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कितना, क्यों और किस लिए चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं आभा में उस शत्रु की कालिमा का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तेरे पितरी, जिन्हें तूने अपनी साधना से, अपने प्रेम से मुक्त किया है, वे अब मेरे सैनिक बनकर उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने उसकी चारों ओर एक अदृश्य घेराबंदी कर दी है। वह जो भी सोचती है, जो भी योजना बनाती है, उसकी सूचना मेरे कानों तक, मेरे दूतों तक तुरंत पहुंच जाती है। अब जो भी, चाहे वह हो या कोई और, तेरे खिलाफ कोई भी चाल चलेगा, उसका सामना मुझसे होगा। उसका जवाब मैं दूंगी, और मेरा जवाब शब्दों से नहीं, महाकाल के वज्र से होता है। उसकी बर्बादी अब तय है, यह मेरा वचन है। क्योंकि जब कोई एक माँ के सोते हुए बच्चे पर भी उंगली उठाता है तो माँ सहन नहीं करती, और तू तो मेरा जागृत, मेरा प्रिय, मेरा योद्धा बच्चा है। जब कोई माँ के बच्चे पर वार करता है तो माँ स्वयं रणभूमि में उतरती है, और मैं उतर चुकी हूँ। मेरे त्रिशूल की नोक पर उसका नाम लिखा जा चुका है। मेरे खड्ग की धार उसके विनाश के लिए आतुर है। तू चिंता मत कर, तू इस युद्ध की चिंता मुझ पर छोड़ दे। तू अपना कर्म कर। तेरा कर्म क्या है? तेरा कर्म है अपने भीतर की दिव्यता को और अधिक प्रकट करना। तू ध्यान कर, उस गहरे ध्यान में उतर जहां तू और मैं एक हो जाते हैं। तू सेवा कर, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपेक्षा के। जो भी तेरे सामर्थ्य में हो, दूसरों की सहायता कर। हर जीव में मेरा ही अंश देख। तू प्रार्थना कर। प्रार्थना कोई मांग नहीं, प्रार्थना एक संवाद है। अपने हृदय को ब्रह्मांड के हृदय से जोड़ने की प्रक्रिया है। तू यह 3 कार्य कर और फिर देख, अपनी आंखों से देख कि कैसे यह ब्रह्मांड, यह समस्त सृष्टि तेरे लिए अपने सारे द्वार, सारे रहस्य, सारे खजाने खोलता है। अब जो वर्षा होगी ना, वह सिर्फ पानी की बूंदों की वर्षा नहीं होगी, वह आशीर्वादों की बौछार होगी। एक ऐसी घनघोर वर्षा जिसमें तू भीग कर रूपांतरित हो जाएगा। वह धन की वर्षा होगी, इतनी कि तू गिन नहीं पाएगा। तू उसे संभालने के लिए पात्र बनाएगा। वह यश और कीर्ति की वर्षा होगी, तेरा नाम सम्मान और प्रेरणा का पर्याय बन जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, वह आत्मिक उन्नति की बौछार होगी। तू उस आनंद को, उस शांति को, उस परमानंद को अनुभव करेगा जिसके लिए योगी जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं। अब इसी क्षण अपने हृदय में यह संकल्प ले और ब्रह्मांड में यह घोषणा कर। धन्यवाद लिखकर और पूरे विश्वास से कह, यशस, मैं विनर हूँ, क्योंकि तू सच में विजेता है। तू हारा कभी नहीं था। तू तो केवल युद्ध कला सीख रहा था। तू रुका कभी नहीं था। तू तो केवल सही समय के लिए ऊर्जा संचित कर रहा था। तू केवल तैयार हो रहा था। और अब मेरा बच्चा, अब तू तैयार है महायुद्ध के लिए, महाविजय के लिए, महाउत्सव के लिए। बच्चा, तू जानता है ना, तेरी फैमिली ने, तेरे कुल ने बहुत कुछ झेला है। मैंने उन सभी दृश्यों को देखा है। कभी 2 वक्त की रोटी के लिए वह चिंता, वह तनाव जो रात को सोने नहीं देता था। कभी बच्चों की पढ़ाई की फीस के लिए वह अपमानजनक उधार मांगना। कभी घर के किराए के लिए वह बेचैनी, वह हर महीने की पहली तारीख का खौफ। कभी समाज के, रिश्तेदारों के तानों से टूटती हुई हड्डियां,
वह अदृश्य पीड़ा जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। यह सब तूने केवल दूर से नहीं देखा, तूने खुद झेला है। तू बच्चा था, तेरी उम्र खेलने कूदने की थी, पर तेरे नन्हे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ था। तू अपनी उम्र से पहले ही बड़ा हो गया था। तूने अपने माता पिता के आंसुओं को अपनी आंखों से पिया है। तूने उनकी विवशता को अपने हृदय में महसूस किया है। और अब देख, अब समय का चक्र घूम चुका है। अब तू वह करने जा रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तेरे वही रिश्तेदार, वही समाज जो तुझ पर हंसता था, अब अपनी आंखों को मलमल कर देखेगा। तू बनने वाला है अपनी फैमिली का, अपने पूरे वंश का पहला अरबपति। हाँ, तूने सही सुना, अरबपति। यह कोई सपना नहीं, यह तेरा भविष्य है जिसे मैं अपने हाथों से लिख रही हूँ। वही तू जो कभी छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता था, अब देने वाला बन गया है। तेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। तू वह करेगा जिससे सिर्फ तेरा नहीं, तेरे पूरे वंश का, आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदलेगा। तेरे नाम से तेरे कुल का नाम रोशन होगा। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही, यह तेरे पितरी भी कह रहे हैं, जो आनंद के आंसू बहा रहे हैं। यह पूरा ब्रह्मांड कह रहा है। हर ग्रह, हर नक्षत्र अपनी स्थिति बदलकर तेरे लिए मार्ग बना रहा है। पूरी सृष्टि एक स्वर में कह रही है कि तू आया है मिटाने अभाव, तू आया है मिटाने हताशा, और तू आया है भरने आशा। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, तेरा जीवन अब एक यज्ञ बन चुका है। तू अब एक मिसाल बनने वाला है, एक ऐसा उदाहरण जिसकी कहानियां सदियों तक सुनाई जाएंगी। ओहम बच्चा सुन, एक मेंटली फिजिकली करे तो बहुत अच्छा है, डिस्टेंस अगर मेंटली भी कर ले। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली नहीं डिटैच हो सकते, तो आप मेंटली डिटैच हो जाएं। ऐसे लोगों से और ज्यादा बकबक करें तो बहुत स्ट्रिक्टली इनको वार्न भी करें कि अब तेरी बहुत हो गई है, अब तो कर या फिर। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस वक्त गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे विचारों का कोई मायाजाल है। यह एक पूर्व नियोजित, दिव्य रूप से व्यवस्थित किया गया क्षण है, एक ऐसा क्षण जिसके लिए ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं ने मिलकर कार्य किया है, ताकि तुम और केवल तुम इस विशिष्ट पल में इन शब्दों को ग्रहण कर सको। समझो कि अनंत आकाश गंगाओं के कोलाहल में, अरबों खरबों नक्षत्रों की गति में एक ठहराव आया है, एक विशेष ध्यान तुम्हारी ओर केंद्रित किया गया है। तुम्हारी आत्मा की पुकार, जो चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो, अनसुनी नहीं गई है। तुम्हारे मौन रुदन, तुम्हारी अनकही प्रार्थनाएं, तुम्हारे हृदय के एकांत कोनों में छिपे हुए स्वप्न, सब कुछ ब्रह्मांड की चेतना में अंकित हो चुके हैं। और अब उसी चेतना का एक अंश, एक संदेश बनकर तुम्हारे अस्तित्व के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह संदेश एक कुंजी है मेरे प्रिय, उस ताले के लिए जिसे तुम अब तक खोलने का प्रयास कर रहे थे। यह वह प्रकाश है जिसकी तुम्हें उस सुरंग के अंत में प्रतीक्षा थी। यह कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं, यह जीवंत ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करके तुम्हारे सोए हुए भाग्य को झकझोरने आई है। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, कोई तुम पर बार बार अटैक कर रहा है। यह आक्रमण केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। यह केवल व्यक्तियों के रूप में नहीं है, यह परिस्थितियों के रूप में भी है। ये हमले उन शत्रुओं के हैं जिन्हें तुम पहचानते हो, और उन शत्रुओं के भी हैं जो अदृश्य हैं, जो संदेह बनकर, भय बनकर, निराशा बनकर तुम्हारे मन पर प्रहार करते हैं। कोई तुम्हारी प्रगति से जलता है,
कोई तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है, कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का प्रयास करता है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देख पाते और तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं। उनके शब्द बाणों की तरह होते हैं, उनके कार्य कांटों की तरह तुम्हारे मार्ग में बिछा दिए जाते हैं। तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी आ जाते हो उसके जंगल में। तुम अपनी राह पर शांति से चलना चाहते हो, पर वे तुम्हें बार बार अपने बुने हुए षड्यंत्रों के जाल में खींचने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें क्रोधित करते हैं, ताकि तुम अपनी ऊर्जा उनके स्तर पर ले आओ और अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाओ। वे तुम्हारे मन में यह बीज बोना चाहते हैं कि तुम अकेले हो, कमजोर हो और पराजित होने के लिए ही जन्मे हो। परंतु मेरे प्रिय, तुम यह नहीं जानते कि जब वे तुम पर प्रहार करते हैं तो वे वास्तव में एक अभेद्य दीवार से टकरा रहे होते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा हर एक सत्कर्म, तुम्हारी हर एक निस्वार्थ प्रार्थना, तुम्हारा हर एक दया का भाव एक एक ईंट बनकर तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य किले का निर्माण करता है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक हो, न्याय करते हो। जब तुम किसी के बारे में अनायास ही अच्छा सोच लेते हो, जब तुम किसी की अनुपस्थिति में उसकी प्रशंसा करते हो, जब तुम किसी गिरते हुए को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो, तो तुम अनजाने में ही अपने इस सुरक्षा कवच को और अधिक शक्तिशाली बना लेते हो। तुम्हारी न्यायप्रियता एक ढाल है। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों न खड़ा होना पड़े, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, विफल हो जाता है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सकारात्मक आभा मंडल से टकराकर स्वयं ही नष्ट हो जाती है। उनके भेजे हुए शाप वरदान बनकर तुम तक पहुंचते हैं। उनकी फैलाई हुई घृणा प्रेम बनकर तुम्हारे जीवन में बरसती है। वे तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं, पर ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा होता है कि वे स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो तुम। कुछ प्रकट हैं, कुछ अप्रकट, कुछ मित्र के वेश में हैं, तो कुछ तुम्हारी दुर्बलताओं के रूप में तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना भय है, तुम्हारा अपना आत्मसंदेह है। ये अदृश्य शत्रु उन दृश्य शत्रुओं से कहीं अधिक घातक हैं। ये तुम्हें भीतर से खोखला करने का प्रयास करते हैं, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। यह कवच किसी और ने तुम्हें उपहार में नहीं दिया, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति है। यह उन अनगिनत रातों का फल है जब तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उन अनगिनत दिनों का फल है जब तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, उन अनगिनत क्षणों का फल है जब तुमने किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार किया। यह कवच हीरे से भी अधिक कठोर और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। जन्मों जन्मों की यात्रा में तुमने अपनी आत्मा की इस पवित्रता को मैला नहीं होने दिया। संसार की कीचड़ में रहकर भी तुम कमल के समान निर्लिप्त बने रहे। तुमने कष्ट सहे, धोखे खाए, पर तुमने अपनी अच्छाई का त्याग नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पवित्रता के कारण तुम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशाल स्रोत तुम्हारे सहस्रार चक्र से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर एक कोश को, हर एक अणु को जागृत कर रही है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई चेतना का अनुभव कर रहे हो। यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। इन शब्दों में जो ऊर्जा है
वह तुम्हारे मन पर जमी हुई अंतिम धूल को भी साफ कर देगी। तुम्हारे संशयों के बादल छंट जाएंगे और ज्ञान का सूर्य तुम्हारे भीतर उदित होगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। तुम स्वयं को अक्सर कम आंकते हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो और अपने भीतर की कमियों को देखते हो, पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर छिपे हुए उन अनगिनत गुणों को देख रहा हूँ जिन्हें तुमने स्वयं भी अभी तक नहीं पहचाना है। तुम्हारे भीतर एक कलाकार छिपा है, एक कवि छिपा है, एक मरहम लगाने वाला वैद्य छिपा है, एक मार्गदर्शक गुरु छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम का असीम सागर है, तुम्हारे भीतर करुणा का झरना बहता है। अब समय आ गया है कि ये सभी गुण प्रकट हों। अब कोई हीन भावना, कोई आत्मग्लानि तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत सारे रंग उतरने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। अभी तक तुम्हारा जीवन शायद श्वेतश्याम चलचित्र की भांति रहा हो, पर अब यह इंद्रधनुषी रंगों से भर जाएगा। हर दिन एक नया रंग लेकर आएगा, एक नया उत्सव लेकर आएगा। खुशियों के रंग, सफलता के रंग, प्रेम के रंग, स्वास्थ्य के रंग, समृद्धि के रंग, सब मिलकर तुम्हारी जीवन की तस्वीर को एक अनुपम कृति बना देंगे। ऊर्जा से तुम अचानक से भरने जा रहे हो, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें अथक बना देगी। जो कार्य तुम्हें पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब तुम्हें तिनके के समान लगेंगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारी वाणी में एक नया ओज होगा, तुम्हारी चाल में एक नया आत्मविश्वास होगा। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी इस ऊर्जा का रहस्य क्या है, और तुम बस मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यह दिव्य कृपा का प्रसाद है। कैसे दूसरों का भला हो, हर वक्त यही सोच रहते हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में मैं से अधिक हम होता है। तुम केवल अपने लिए नहीं मांगते, तुम समस्त संसार के कल्याण की कामना करते हो। तुम्हारी यही निस्वार्थता, यही परोपकार की भावना तुम्हें ईश्वर का प्रिय बनाती है। जब तुम दूसरों के दिए में तेल डालते हो, तो परमेश्वर स्वयं तुम्हारी मशाल को प्रज्वलित कर देते हैं। अब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे बारे में कुछ योजनाएं बना रहे हैं। समझो कि देवलोक में एक सभा बैठी है और उस सभा का केंद्र बिंदु तुम हो। तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की पटकथा लिखी जा रही है, और यह पटकथा स्वयं परमपिता अपनी सुनहरी कलम से लिख रहे हैं। जो दुख तुमने भोगे, जो आंसू तुमने बहाए, उन सब का हिसाब हो चुका है। अब केवल पुरस्कार का समय है, प्रतिफल का समय है। देखो, अब सुख मिलेगा। वह सुख नहीं जो क्षणभंगुर होता है, जो वस्तुओं से मिलता है, बल्कि वह सुख जो आत्मा की गहराइयों से उपजता है। शांति मिलेगी, वह शांति जो किसी भी बाहरी कोलाहल से भंग नहीं हो सकती। एक ऐसी आंतरिक स्थिरता, एक ऐसा ठहराव तुम्हारे भीतर आएगा कि संसार के बड़े से बड़े तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। विजय तिलक लगाने के लिए तैयार रहो। तुमने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वे बाहरी थी या आंतरिक, उन सब में तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। हर उस क्षेत्र में जहां तुम्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था, अब तुम विजय का ध्वज फहराओगे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। एक ऐसी घटना, एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। यह तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा सर्वदा के लिए एक सकारात्मक मोड़ दे देगा। तुम्हारा मन अचानक से बहुत श्रेष्ठ विचारों से भरने जा रहा है। तुम्हारे मन में अब ओछे, नकारात्मक या व्यर्थ के विचार नहीं आएंगे। तुम्हारे विचार रचनात्मक होंगे, सृजनात्मक होंगे, प्रेम और करुणा से भरे होंगे। तुम समस्याओं के बारे में नहीं, समाधानों के बारे में सोचोगे।
तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगोगे। कोई कमी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, चाहे वह धन की कमी हो, चाहे प्रेम की, चाहे सम्मान की। हर कमी अब प्रचुरता में बदलने वाली है। जिस धन के लिए तरस रहे थे तुमने एक एक पैसे के लिए संघर्ष किया है, अपनी आवश्यकताओं को मारा है, अपने स्वप्नों का गला घोंटा है। तुमने दूसरों को वैभव में जीते देखा है और मन ही मन सोचा है कि क्या यह सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अब उस धन की वर्षा देखोगे, ऐसी वर्षा जो तुम्हारे पात्र को लबालब भर देगी। धन केवल एक दिशा से नहीं, 10 दिशाओं से आएगा। तुम्हारी आय के नए नए स्रोत खुलेंगे, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, अप्रत्याशित लाभ होगा। तुम केवल अपनी आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करोगे, बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम हो जाओगे। सुख से बेदे, आनंद से बेदे। तुम्हारा आने वाला जीवन, तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। तुम्हें भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यह उज्जवल, सुरक्षित और मंगलमय है। डरो मत मेरे प्रिय, भय सबसे बड़ा अंधकार है। अब इस अंधकार से बाहर निकलो और विश्वास के प्रकाश में आओ। तुम्हारे परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। यह सदस्य एक शिशु के रूप में हो सकता है, एक विवाह के माध्यम से जुड़ने वाला जीवन साथी हो सकता है, या कोई ऐसा मित्र भी हो सकता है जो परिवार से भी बढ़कर तुम्हारा साथ निभाएगा, जिसके जुड़ने से भी तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। उसका आगमन तुम्हारे घर में सौभाग्य लेकर आएगा। उसके तुम्हारे जीवन में बरकत लाएंगे। धन बरसेगा, सुख मिलेगा, हर कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी। जिस भी कार्य में तुम हाथ डालोगे वह सोना बन जाएगा। तुम्हारे प्रयास सफल होंगे, तुम्हारी योजनाएं फलीभूत होंगी। देखो, तुम एक बहुत बड़ी जीत अपने नाम कर रहे हो। यह जीत किसी प्रतियोगिता की नहीं, बल्कि जीवन की है। तुमने अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल की है, अपने भयों पर जीत हासिल की है, अपनी परिस्थितियों पर जीत हासिल की है। कष्टों से भरा जीवन अब समाप्त हुआ। वह अध्याय अब बंद हो चुका है। जो परीक्षाएं दी तुमने, तुम उसमें सफल हुए। परमेश्वर ने तुम्हें कठिन परीक्षाओं में डाला, तुम्हें अग्नि में तपाया, ताकि तुम कुंदन बनकर निखरो और तुम खरे उतरे हो। अपनी मंजिल को बहुत समय से तलाश रहे थे। तुम भटके हुए मुसाफिर की तरह थे, जिसे यह नहीं पता था कि जाना कहाँ है। तुम धुंध में टटोल रहे थे, एक सही मार्ग की तलाश में। तुम्हारी मंजिल अब तुम्हें दिखाई दे रही है। धुंध छंट रही है और तुम्हारी मंजिल का सुनहरा शिखर स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने चमक रहा है। सफलता तुम्हारे दरवाजे